हिमाचल कांग्रेस अध्यक्षा के गृह क्षेत्र रामपुर विधानसभा हलके के भाजपा प्रत्याशी कौल नेगी ने दृष्टि पत्र जारी किया। परियोजना प्रभावितों को 1% रॉयल्टी दिलाने के लिए कदम उठाना, रामपुर की भौगोलिक स्थिति और 4 जिलों का केंद्र बिंदु होने के नाते रामपुर को जिला बनाने की पहल करना दृष्टि पत्र में शामिल किया गया है। रामपुर विधानसभा हलके से भाजपा प्रत्याशी कौल नेगी ने झांकड़ी में आगामी 5 वर्षों के लिए जो उनकी प्राथमिकता रहेगी उसे लेकर दृष्टि पत्र जारी किया। इस दृष्टि पत्र में क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों को रखा गया है। इन पर गंभीरता और ईमानदारी से काम किया जाएगा ताकि जनता को इनका लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि भूमिगत परियोजना क्षेत्र की 16 पंचायतें, जिनमें 10 पंचायतें रामपुर विधानसभा हलके में आती है, परियोजना प्रभावितों की लंबे समय से कुल बिजली उत्पादन का 1% रॉयल्टी की मांग चली है, उसे दिलाने के लिए प्रयत्न किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर पंचायत में खेल मैदान, रामपुर विधानसभा हलके में 5 बड़े-बड़े स्टेडियमों का निर्माण करना, टूरिज्म की दृष्टि से रामपुर को विकसित करना और धार्मिक पर्यटन को भी संस्कृति के साथ जोड़ते हुए बढ़ावा देना उनका उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि रामपुर में इस बार लोग बदलाव लाने का मन बना चुके हैं, लोगों ने निश्चय कर लिया है। सभी लोग इस बार ये प्रण लिया है कि हमने इस बार बदलाव लाना है। उस आधार पर रामपुर में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनकर विधानसभा पहुंचेगा और आज हमने एक दृष्टि पत्र आगामी 5 सालों में जो हमारी प्राथमिकता रहेगी उसको हमने अखबार मीडिया के माध्यम से उसको जारी किया है। और उस दृष्टि पत्र में ऐसे प्रमुखता से हमारी जो नाथपा झांकड़ी पन बिजली परियोजना है उसमें हमारी 16 पंचायतें आती है। 16 पंचायतों को जो 1% रॉयल्टी का जो उनका मुद्दा है उसको समाधान करने का हम प्रयास करेंगे प्राथमिकता के आधार पर। कि जनता लंबे समय से मांग करती आई है, उसमें आवाज़ भी उठती रहती है अखबारों के माध्यम, मीडिया के माध्यम से और आम जनता के माध्यम से कि रामपुर को जिला बनाना चाहिए। तो ऐसी प्राथमिकता रहेगी, हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में रामपुर जिला बने। उसको प्राथमिकता हम अपने दृष्टि पत्र में रखेंगे, अपने कार्य पद्धति में रखेंगे। इसके अलावा जो हमारी सड़कें हैं, चाहे पंचायत की सड़क है, क्षेत्र की सड़क है, चाहे गाँव को जोड़ने वाली सड़क है, ऐसी सभी सड़कों को पक्का करने की उसमें प्राथमिकता रहेगी। हिमाचल प्रदेश सामान्य वर्ग संयुक्त मंच एवं राजपूत महासभा ने सरकार पर सामान्य वर्ग के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया है। सामान्य वर्ग संयुक्त मंच प्रदेशाध्यक्ष KS जम्वाल ने कहा कि सामान्य वर्ग के हितों की अनदेखी करने पर विधानसभा के चुनाव में मतदान में विरोध करने का निर्णय लिया है। उन्होंने राजनीतिक पार्टियों से सामान्य वर्ग के अहम मुद्दों को मैनिफेस्टो में डालने का आग्रह भी किया। सामान्य वर्ग संयुक्त मंच प्रदेशाध्यक्ष एवं राजपूत महासभा हिमाचल प्रदेश के प्रदेश महासचिव KS जम्वाल ने कहा कि उनके संगठन काफी समय से सभी विधायकों, मंत्रियों, प्रदेश के मुख्यमंत्री, लोकसभा सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों तक समस्याओं के उचित समाधान के लिए बार-बार आग्रह करते रहे हैं, लेकिन किसी ने गंभीरता से नहीं लिया है। हिमाचल प्रदेश सामान्य वर्ग संयुक्त मंच ने पत्रकार वार्ता कर लोगों को, विशेषकर युवाओं के हितों की अनदेखी करने पर विधानसभा के चुनाव में मतदान में विरोध करने का निर्णय भी लिया। उन्होंने कहा कि कुछ जातियों के तुष्टीकरण के नाम पर सामान्य वर्ग के समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है, युवाओं को पीछे छोड़ा जा रहा है, उस पर आने वाली सरकार का ध्यान जाए। उन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों से अनुरोध किया है कि उनकी मांगों को घोषणा पत्र में लेने का कष्ट किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो अगली सरकार के लिए आने वाला समय मुश्किल भरा होगा। हम लोगों ने सरकार से प्रजातांत्रिक तरीके से हर तरीके से बात करने की कोशिश की है। इनके दरबारों में जाकर हाजिरियां भी लगाई हैं और इन्होंने खुद भी बुलाया, तब भी हम गए हैं, मगर किसी ने भी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया है और ना ही हमारे सामान्य वर्ग के युवाओं के बारे में कुछ सोचा है। हमारी जो समस्याएं हैं, हम लोग किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं है, नॉन पॉलिटिकल हमारा संगठन है। हम लोग हमेशा किसी के खिलाफ नहीं बोलते हैं। हम यही कहते हैं कि जो दूसरी जातियों को मिल रहा है, दूसरे जाति विशेष के लोगों को मिलता है, वो हमारे लोगों को भी मिले। बस यही हमारा मेन मुद्दा है। बाकी आने वाले समय में बाकी हम सारे तरीके अभी एग्जॉस्ट करके, अभी हमारे पास विधानसभा का इलेक्शन सामने है। हम लोग इसमें कहना चाहते हैं, हम लोगों ने अपील भी की है अपने युवा वर्ग, महिला और सीनियर वर्ग को कि वो लोग उन्हीं लोगों को सपोर्ट करें, उन्हीं लोगों का समर्थन करें जो कि आपके साथ सामान्य वर्ग मंच के माध्यम से आपके साथ खड़ा होने का वादा करते हैं और अपनी जो हमारी समस्याएं हैं, जो कि हम गाहे बगाहे हर समय इनके पास लाते हैं, उनके ऊपर खड़ा होने का वादा करते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूत कहलाने वाले फतेहपुर में भाजपा से आजाद हुए कृपाल परमार भाजपा प्रत्याशी राकेश पठानिया के लिए जख्मी शेर बन बैठे हैं। कृपाल परमार अपनी नुक्कड़ जनसभाओं के दौरान बीजेपी प्रत्याशी राकेश पठानिया को खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। तो मुझे एक भी आदमी खड़ा करके बता दो वो जो कहे कि 2007 डिलिमिटेशन के बाद राकेश पठानिया के हम के पास में काम लेके गया और उसने काम कर दिया, क्योंकि हालांकि वो आपके वोटों से वो विधायक चुने थे। मैं ठीक बोल रहा हूं ना? उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि मैं आपका विधायक ही नहीं हूं, जबकि वो आपकी वोटों के कारण जीता था। लेकिन जब वो माहौल बदल गया तो उसने भी पाला बदल लिया और आप लोगों को मझधार में छोड़ दिया। आज फतेहपुर में आके तो वो संगठन की बात कर रहे हैं कि संगठन के साथ चलो, बीजेपी के साथ चलो, कमल के फूल के साथ चलो, केंद्र की सरकार के साथ चलो। लेकिन मैं उसको पूछता हूं कि यहां से जाते हुए गिरेड़ी के बाद तुम्हारे सुर क्यों बदल जाते हैं? नूरपुर में जाते ही तुम्हारे लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट रणवीर सिंह निक्का का विरोध क्यों करते हैं? सुलियारी और लदोड़ी के उसके रिश्तेदार जो हैं वो कांग्रेस ज्वाइन क्यों कर गए हैं? उसमें फिर एक भेद है, और भेद ये है कि वो चाहता है कि मैं फतेहपुर से जीत जाऊं और वहां से निक्का हार जाए, मेरे लिए फिर सीट खाली हो और फिर आपको जीतने के बाद भी छोड़ देगा। ऐसा मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं। बीते कल की तरह ही बुधवार सुबह भी सोलन शहर के शामती के निजी स्कूल के सामने एक तेल से भरा टैंकर गिर गया, जिसकी चपेट में वहां खड़ी 5 गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में वहां के स्थानीय लोगों ने इस पर प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। बाईपास पर बने रोड में अधिक चढ़ाई होने की वजह से यहां लगातार 2 दिन से तेल से भरे ट्रक पलट रहे हैं। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी भी प्रकार का कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24x7।